ईरान युद्ध के बीच जिस स्ट्रेट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उस स्ट्रेट का नाम है होर्मुज स्ट्रेट। और इसके बाद अब चर्चा हो रही है बाब अल मंदरेब स्ट्रेट की। जी हां, इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब ईरान इस पर हमला कर सकता है, और अगर इस पर हमला करता है तो दुनिया में नए सिरे से तेल और गैस का संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाब अल मंदरेब स्ट्रेट क्या है और भारत के लिए यह कितना अहम है, और अगर ईरान इस पर हमला कर देता है तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। वैसे भी होर्मुज पर जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है या ईरान ने कब्जा किया है, उसके बाद से पूरी दुनिया में एक अलग तरीके का संकट पैदा हो चुका है। अब आपको बता दें कि जो बाब अल मंदरेब स्ट्रेट है वो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक बेहद ही अहम और तकरीबन 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। जी हाँ, 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये भी बहुत चौड़ा नहीं है जैसे होर्मुज स्ट्रेट है। आपको बता दें कि ये यमन जो कि अरब प्रायद्वीप है और जिबूती इरिट्रिया जो कि अफ्रीका में है उसके बीच में है, और यहीं पर यह स्थित है। अब अहमियत क्या है, क्योंकि बाब अल मंदरेब की चर्चा हो रही है तो उसकी अहमियत क्या है, दुनिया के कारोबार में इसका रोल क्या है, वो आपको बताते हैं। दरअसल आप समझ लीजिए कि ग्लोबल समुद्री ट्रेड का 10% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। जैसे कि आप देखे होंगे, आप जानते हैं कि होर्मुज से 20 से 25% तेल आपूर्ति होती है, तो इससे जो दुनिया का व्यापार है वो लगभग 10% होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है। रोजाना 60 लाख से लेकर 70 लाख बैरल तेल की आवाजाही स्वेज नहर के जरिए इसी रास्ते होती है, और खास बात यह है कि स्वेज नहर के जरिए यूरोप को एशिया से भी ये कनेक्ट करता है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो ये दुनिया के लिए बहुत अहम हो जाता है। अब बात भारत की करते हैं कि आखिर भारत के लिए कितना अहम है, क्योंकि अगर इस पर ईरान हमला करता है तो भारत को कितना नुकसान होगा। दरअसल बाब अल मंदरेब जो स्ट्रेट है वो भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक मार्ग है। ये हिंद महासागर को लाल सागर और स्वेज नहर से जोड़ता है। ये यूरोप और पश्चिम एशिया और अफ्रीका के बीच व्यापार का बेहद ही प्रमुख रास्ता है, जिसके जरिए से भारत अपने आयात निर्यात का एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं दोनों उसके व्यापार करता है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार भी इसके जरिए सुगम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत के लिए भी कितना अहम है। ये मार्ग भारत को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ तेजी से व्यापार करने में मदद करता है। हाल के दिनों में ही भारत और यूरोप के बीच, यूरोपीय यूनियन देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। तो ऐसे में यूरोप के साथ व्यापार में कितना अहम मार्ग है इसका अंदाजा अब आप लगा लीजिए, क्योंकि ये यूरोप से कनेक्ट करता है भारत को। और यदि ये रास्ता बाधित हो जाता है या ईरान इस पर हमला कर देता है तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के चक्करदार रास्ते से गुजरना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो पहले की तुलना में 12 से 20 दिनों का अधिक वक्त लगेगा, और ऐसे में माल ढुलाई व ईंधन की लागत बढ़ जाएगी। और भारत अपने कच्चे तेल और एलएनजी की ज़रूरतों के लिए विशेष रूप से फारस की खाड़ी और उत्तरी अफ्रीका से इस जलमार्ग पर काफ़ी हद तक निर्भर है। और अगर ऐसा होगा तो महंगाई का सीधा इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर ईरान हमला कर देता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब सीधा समझिए कि अगर ईरान बाब अल मंदरेब पर हमला करता है तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले तेल और गैस की सप्लाई पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे भी होर्मुज पर जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके बाद दुनिया में एक अलग तरीके की महंगाई पैदा हो गई है। इसके अलावा कई जरूरी सामानों की आपूर्ति भी प्रभावित होगी। इन सामानों में कच्चा तेल और पेट्रोलियम, खाने का तेल, फर्टिलाइजर, रोजमर्रा का सामान होगा, औद्योगिक कच्चा माल शामिल है। इसके अलावा शिपिंग में देरी और लागत बढ़ने से भी इन चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और बाजार में भी कमी देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होगा कि डिमांड ज्यादा रहेगा, सप्लाई कम रहेगा, तो इसका सीधा इंपैक्ट देखिए रेट पर पड़ेगा, क्योंकि जो सामान पहले अगर 5 रुपए में मिलता है वो 10 या 15 या 20 में बिकने लग जाए। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो जहाज़ों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ऐसे में 12 से 20 दिनों के अधिक वक्त लगेगा। और खास बात देखिए कि इसमें क्या होगा कि ईंधन की लागत बढ़ जाएगी, माल ढुलाई की लागत अपने आप बढ़ जाएगी, बीमा प्रीमियम पर असर पड़ जाएगा, और जिससे दुनिया में जो सामान है वो महंगा हो जाएगा। और क्योंकि चेन सप्लाई पर भी दबाव बढ़ सकता है, तो ये भी एक बड़ा संकट है। अब भारत के लिए बात करें तो भारत के लिए बाब अल मंदरेब स्ट्रेट बेहद जरूरी है, क्योंकि देश के समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी मार्ग के जरिए जाता है। भारत के यूरोप के साथ व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रूट पर निर्भर है। जैसा मैंने कि बताया कि यूरोपीय यूनियन के साथ अब हमारा व्यापार बढ़ रहा है, और अगर ये प्रभावित होता है तो उस पर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे में भारत के निर्यात और आयात दोनों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा एक खास बात यह है कि रूसी तेल
पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हाँ, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से रूस के पहले डिप्टी पीएम ने मुलाकात की थी और मुलाकात के दरमियान रूस ने कहा कि हम अपने कच्चे तेल की सप्लाई आपको ज्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन अगर इस पर इम्पैक्ट पड़ता है तो आप समझिए कि रूसी तेल की जो सप्लाई है उसमें भी देरी हो सकती है और इससे क्या होगा कि उद्योगों की लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन भी प्रभावित हो जाएगा और इसके अलावा खाने का तेल और तमाम जरूरी सामानों की कीमतों में जो बढ़ोतरी है वो बढ़ती जाएगी और इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगा और महंगाई बढ़ेगा तो हमें और आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर ईरान यहां पर हमला कर देता है तो ये चौतरफा एक तरीके से पूरी दुनिया के लिए मुसीबत पैदा होने वाला है।